अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज का संग की जय। बहुत दिन की प्रतीक्षा आप लोगों की रही और काफ़ी दिनों से, सालों से भावनाओं को लेकर के गुरुदेव के चरणों में भी कई बार निवेदन आप लोगों ने किए और उन्होंने आशीर्वाद ही नहीं दिया साधना के लिए, किंतु आशीर्वाद तो वो देते ही रहते हैं। प्रतिपल आप लोगों के लिए आशीर्वाद मिलता है और उन्होंने इस सतना नगर को, यहाँ पर जो मंदिर जिनालय था उसको क्षेत्र का रूप देने के लिए, पूरे समाज के लिए उन्होंने अपने भावना व्यक्त की और संकेत दे दिया, आशीर्वाद भी दे दिया कि जल्दी से जल्दी एक क्षेत्र का रूप ले लें और यहाँ से शिखर जी की यात्रा करने वाले वो यहाँ पर इस क्षेत्र का भी दर्शन कर लें और साधु इत्यादि भी आएंगे तो एक अपने आप में एक क्षेत्र का रूप लेगा तो एक बहुत ही अच्छा अनूठा कार्य होगा। क्योंकि वर्तमान में देव दर्शन करने के माध्यम से अथवा देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए कोई साधन है तो यही साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। महानगरियों में यह वातावरण देखने को नहीं मिलता और गुरुदेव जब बुंदेलखंड में उन्होंने प्रवेश किए वो सारे प्रतिवर्ष चातुर्मास उनके जो हुए हैं तो अधिकतर चातुर्मास क्षेत्र पर ही हुए हैं। सिद्ध क्षेत्र अथवा अच्छे क्षेत्र में ही उन्होंने वर्षा योग को संपन्न किया, क्योंकि इतना विशाल उनका संघ और संघ की साधना करने के लिए उपयुक्त स्थान उन्होंने चुना है। प्रतिवर्ष बार बार जो महानगरियों में रहने वाली जनता ने भी निवेदन किए कि महाराज आप राजधानी कब पधारेंगे, तो गुरुदेव ने कहा कि राजधानी अपनी जगह है, इसी को हम राजधानी मानते हैं। क्योंकि देहात में जो वातावरण धर्म साधन करने के लिए मिलता है वह अन्यत्र नहीं मिल पाता है और ख़ास तौर से श्रमण संघ यदि रहेगा महानगरियों में, उस वातावरण में उनकी कोई भी आवश्यक सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाते। इसलिए देहात ही ठीक है। और उस समय 76 में यहाँ पर उनका आना हुआ और जगह जगह विहार करते हुए उन्होंने निरीक्षण किए हैं और उस समय का जो वातावरण था ये बहुत ही एक पवित्र वातावरण था। इसका अर्थ ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आज वर्तमान में अपवित्र है, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से, क्योंकि जो योगीन वर्तमान में जो वातावरण है वह उस वातावरण से बहुत ही स्तर उसका गिरा हुआ है, बहुत सात्विक वातावरण था और आसानी से अपना मन लग जाता था
और बार बार प्रयास करने के उपरांत भी मन अपने अंडर में नहीं रह पाता। यह पाश्चात्य संस्कृति है, नए नए संसाधन हैं, भौतिक युग बढ़ चुका है। उस वातावरण में रह करके अपने आप को संभालना, अपने उपयोग को केंद्रित करने के लिए उपयुक्त स्थान की बड़ी आवश्यकता होती है। आपने ये अनुभव किया हुआ, करते ही रहते हैं कि जिस समय आप टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं उस समय आपके परिणाम कैसे होते होंगे, और प्रभु के चरणों में जब पूजन अर्चन करने के लिए आप बैठ जाते हैं उस समय परिणाम किस रूप में होते हैं, इनकी तुलना करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि वस्तुतः भिन्न भिन्न वस्तुओं का किस प्रकार मन के ऊपर, उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दुकान में रहते हैं तो दुकान, वहाँ का परिसर अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, अपने आप ही आपका मन उसमें लग जाता है, लगता नहीं रंग जाता है यूँ कहना चाहिए। और यहाँ पर आने के उपरांत यहाँ के इस प्रकार परिणाम हमेशा भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के होते हैं। इसलिए अपने परिणामों को पवित्रतम बनाने के लिए और धार्मिक वातावरण को निर्मित करने की अपेक्षा से क्षेत्रों का निर्माण करना भी आवश्यक सिद्ध हो जाता है। न ऐसा नहीं, वो बहुत मजबूत थे, ये ध्यान रखो। उनको हिलाना आसान नहीं है, हम बहुत जल्दी हिल जाते हैं, हम हिलते ही रहते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता। बच्चे भी कहते हैं कि महाराज मन को कैसा दृढ़ बनाया जाए, कैसा स्थिर करेंगे। मन हमारा स्थिर रहता ही नहीं है। आपने देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा आपने, बिना हवा के भी उसके पत्ते हिलते रहते हैं। उसी प्रकार जब तक उपदेश मान लो देंगे तब तक आपका मन स्थिर रहता, उसके बाद बस जिनवानी बोली पुनः वापिस उपयोग में वही वाइब्रेशन देखने में आता है। इसलिए बहुत अत्यावश्यक है कि अनादिकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं उन संस्कारों को डिलीट करने के लिए, समाप्त करने के लिए बहुत दीर्घ काल तक साधना करने की आवश्यकता है। बार बार मैं विचार करता रहता हूँ, चिंतन करने में बात आती है कि जिनको उसी भव से मुक्त होना है और वो तीर्थंकर बनेंगे, और उनके लिए भी 1000 साल लग गया है। किसके लिए? केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अर्थ यह है कि उनका उपयोग भी 1000 साल तक अप डाउन होता रहा। ये बिल्कुल इसमें अपवाद नहीं है। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए अथवा मोह को समाप्त करने के लिए ये साधना आपने देखी होगी। घड़ी जानते हैं, पुरानी घड़ी तो चली गई सब है। घड़ी में एक पेंडुलम जिसको बोलते हैं, और वो पेंडुलम में क्या होता रहता वो है, वो आगे पीछे होता रहता। आगे होता है लेकिन पीछे तत्काल वह पीछे की ओर वह पेंडुलम। इस प्रकार ही मन की स्थिति है। मन को स्थिर रखने के लिए पेंडुलम का अच्छा उदाहरण है ना। मन इसी प्रकार जो है अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं हो पाता। 1000 साल किसको बोलते हैं? दीर्घ सहन के धारी और जन्म से ही जिन्हें अवधि ज्ञान था, क्षायिक सम्यक दर्शन था और तीर्थंकर का वैभव, उस प्रकार का वैभव किसी के पास नहीं मिलेगा। इसके बाद भी उस वैभव के साथ उनका उपयोग
पेंडुलम के समान वह डोलता रहा। वैराग्य होने के बाद, दीक्षित होने के उपरांत भी 1000 साल साधना करने की आवश्यकता उन्हें पड़ी। और हम 5 मिनट भगवान के चरणों में चले जाते हैं, हमारा साथ साथ उपयोग अथवा मन वहीं पर जाता है क्या, अन्यत्र कहीं विहार करता रहता है, किसी को ज्ञात नहीं है। भगवान के चरणों में बैठे हैं, लगता है कि हम भगवान के पूजन अर्चन करने के लिए बैठे हैं। बैठने के उपरांत भी मन अन्यत्र जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए, मन में पवित्रता लाने के लिए अन्य जितने भी मोह को अथवा उपयोग को प्रभावित करने वाले जो वस्तुएं हैं, उनसे अपने आप के मुख को मोड़ना पड़ेगा। मुख को वो मोड़े बिना वो संभव ही नहीं। मुड़ता है, बहुत कठिन होता है हमारा, मुड़ता ही नहीं है। वो है संस्कार है। तदेव ज्ञान संस्कारई, वही मन ज्ञान संस्कार के माध्यम से स्वतः तत्वे अवतिष्ठते, ऐसा कहा। स्वरूप में ठहर जाता है मन। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा नहीं, ज्ञान के संस्कार के द्वारा है। ज्ञान का प्रयोग अब एक क्षण के लिए कर लो तो वह संस्कार नहीं माने जाते हैं। इसलिए उन्होंने ज्ञान के द्वारा वह मन नहीं ठहरता, ज्ञान के संस्कार के द्वारा। और मोहजन्य जो संस्कार हैं वह सारे सारे अनादिकालीन हैं, अविद्याभ्यास संस्कार है, ऐसा कहा। अविद्या के संस्कार के द्वारा ही शीघ्र मन जो है वह विक्षिप्त हो जाता है। और विक्षिप्त मन वाला कभी भी वह धर्म की आराधना नहीं कर पाता। इसलिए मन जो विक्षिप्त हुआ है मोह के कारण, अज्ञान के कारण, उसको दूर करने के लिए ही देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है। ज़्यादातर आपका समय धार्मिक अनुष्ठान में ही गुजरे। हाँ, ज़्यादातर आप देखो दुकान के लिए तो कितना 10 मिनट 15 मिनट एक पूजन हो गई, बस हो गया। बस उसमें भी जितना बन सके फास्ट है। उस बीच में भी यदि मान लो घंटी बज गई मान लो मोबाइल की, तो जल्दी जल्दी करके अर्घम कर करके निकल जाता है। तो ये स्थिति है। भगवान तो देखते होंगे, केवल ज्ञान में सब आ जाता है, कोई बात छिपी नहीं रहती है। आपके अंदर कितनी आकुलता है उनको जानने में वह आ रहा है। इसलिए कम से कम निराकुल भाव के साथ आप पूजन अर्चन करें, उदारता के साथ आध घंटा कम से कम दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार 10-15 मिनट कम से कम स्वाध्याय के लिए भी निकालना चाहिए। विद्वान लोग हैं, उनका मन भी तो लगे कम से कम। वो बड़ी समस्या है। वो प्रसंग आपके सामने रखी दो, भले 2 मिनट लग जाए, कि सोनागिरी की बात है, सन 88 की बात है, और 7-8 जो है दीक्षाएं वहाँ पर संपन्न हुई थी, प्रमाण सागर जी आदि। उस समय गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था कि एक विद्वान थे, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में अपने भाव व्यक्त किए कि महाराज आजकल हमारा मन नहीं लग रहा है। तो गुरुदेव ने सोचा आप तो विद्वान हैं, आपका मन तो हमेशा लगना चाहिए कि महाराज अब क्या करें, इन दिनों कोई भी पढ़ने के लिए स्वाध्याय करने के लिए कोई आते ही नहीं है। तो आते नहीं हैं तो स्वाध्याय करने के लिए कोई श्रोतागण नहीं आते महाराज। तो कोई बात नहीं, आप तो वक्ता हो, अपने आप को सुनाओ। हैं नहीं बनता है।
अनुप्रेक्षा जो रूप जो स्वाध्याय है वह अकेले एकांत में बैठ करके मंदिर आदि में भी बैठ करके मनन चिंतन आदि किया जा सकता है। तत्व चिंतन करने के लिए भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं, नीड की आवश्यकता है, ऐसा कहा था उन्होंने। हाँ, समझ गए? हाँ, पक्षी जो है ना आकाश में उड़ता रहता है, किंतु दिनास्त होते समय अपने अपने नीड में वो चले जाते हैं। इसी प्रकार दुकान मकान को छोड़ो और कुछ समय के लिए अपने नीड में आ जाओ तो मन अपने आप ही लग सकता है। बात उनको समझ में आ गई, क्योंकि स्वाध्याय के 4-5 अंग हैं, वासना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश तो आपने जिंदगी भर देशना दी है, तो कम से कम जो कुछ भी अर्जित ज्ञान है उसका उपयोग अपने लिए भी तो कुछ करो। मनन चिंतन अनुप्रेक्षा करने से मन अपने आप ही स्थिर हो सकता है, बहुत अच्छा साधन है। मान लो किसी को क्षोभशम नहीं है तो उसके लिए तत्व चर्चा आदि के माध्यम से उसको ज्ञान दिया जा सकता है। कि नहीं है तो मनन चिंतन करने के लिए आपके पास मन है, और उस मन को उज्ज्वलतम बनाने के लिए ज्ञान आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, तो उसका उपयोग स्वयं के लिए करिएगा। टॉर्च का प्रयोग जो करते हैं, किसके ऊपर टॉर्च छोड़ा जाता है? पर पदार्थ के ऊपर। हाँ, भीतर होना चाहिए टॉर्च का मुख है। ज्ञान आपके पास है, उसका प्रकाश स्वयं के लिए होना चाहिए, दूसरे के लिए भी हो तो प्रभावना का एक रूप बनता है। किंतु प्रभावना के लिए ये स्पर सापेक्ष होता है, किंतु ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा। वह ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसी के अंदर है। किंतु समस्या ये खड़ी हो रही है कि दिया तले अंधेरा, समस्या हो गई। दिया तो है आपके पास, किंतु उसके तल में अंधेरा है। तो अब क्या करें महाराज? ऐसा कौन सा दीपक अपना ले? रत्न दीपक अपनाओ। तो ज्ञान जो है ना, रत्न दीपक का काम करता है, अपने आप को भी प्रकाशित करता है और विश्व को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इसलिए इतनी दीर्घ काल तक वृषभनाथ भगवान ने साधना की और बड़े बड़े तप आदि किए, परिचय आदि सहन किए, और 1000 साल के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होने के लिए इतनी दीर्घ प्रतीक्षा करनी पड़ी। ऐसा क्यों मत पूछो। तर्क से स्वभाव रहता दूर, ये नेचर बन गया है। संसारी प्राणी का एक स्वभाव जैसा बन गया है कि हमेशा उसका उपयोग, उसका मन बाहर ही रहता, भीतर नहीं आ पाता। भीतर लाने के लिए जो बाहर जो जा रहा है कि अन्य वस्तुओं के माध्यम से ही वह बाहर आकर्षित होकर के जा रहा है। इसलिए एक सज्जन ने कहा था, गुरुदेव ऐसी कौन सी विशेषता होगी भगवान की, सारे स्वर्गीय देवांगनाएं सारे आकर्षित होकर के आ रही हैं 12 सभा, और वहाँ पर नृत्य गान आदि कर रहे हैं, किंतु ऐसा कौन सा आकर्षण उनका आकर्षण सुनो, हम बता रहे हैं। पूरा 3 लोक ही उनके चरणों में नतमस्तक हो रहा है, इसके बावजूद भी उनका उपयोग किसी की ओर नहीं जा रहा है। यही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिव्य शरीर होकर के भी दृष्टि नासा पे धरे, आप तो इधर उधर देखना जा रहे हैं, किंतु
वो अपने आप के शरीर को भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि शरीर नश्वर है। दिव्य शरीर होने के उपरांत भी उस ओर उनका उपयोग नहीं, और विश्व को देखने के लिए जो केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, इसके उपरांत भी विश्व को देखने के लिए उनका उपयोग लालायित नहीं है। किसमें लीन रहते, निजानंद रसलीन कहा है। इसलिए प्रभु के सामने जाते समय कम से कम अपने उपयोग को इतना तो निर्मल बनाओ कि अपने आत्मा का अवलोकन कर सके। प्रभु के सामने वंदना करते समय केवल वीतरागता की ओर ही दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ तक कहा था गुरुदेव ने, देखो ये जो वेदी पर जो अष्ट प्रात्यार आदि जो रखे हैं, ये सारे सारे भगवान का वो वैभव है, किंतु वह बाहरी वैभव है। समोचरण की रचना भी वह उनकी जो निधि नहीं, ये बाहरी वैभव है। अंतरंग वैभव तो अनंत चतुष्ट है। इसलिए छत्र चंवर भामंडल इत्यादि भी गौण हो जाएंगे जिस समय आपका उपयोग वंदना करने के लिए उपयोग केंद्रित होता है, क्योंकि भगवान की वंदना की जा रही है। छत्र चंवर आदि की नहीं है, ध्यान रखो। सिंहासन है, भामंडल है, अमुक तमुक, ये सब उनका वैभव है। किंतु वीतरागता का दर्शन करने के लिए उनके चरणों में पहुँचे हैं, यही एकमात्र भगवान की आराधना करने की सार्थकता इसमें निहित है। इसलिए प्रभु की वंदना करते समय अन्य जितने भी विकल्प हैं उनको शांत करके ही उनका हम दर्शन कर सकते हैं। उसके माध्यम से ही, प्रभु दर्शन करने से ही आत्मा का दर्शन हो सकता है। आत्मा के अवलोकन करने के लिए हमें बार बार वीतरागता की आराधना करने की आवश्यकता है। उसके माध्यम से ही आत्म तत्व परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सर्वप्रथम गुरुदेव संग सहित सतना पधारे थे। सन 76 की बात है और ये 2025 चल रहा है। लगभग 49-50 साल समझ लो, निरंतर बुंदेलखंड में उनका प्रवास रहा। भले ही 2-4 चातुर्मास उनके अन्यत्र भी हुए हैं। इतना दीर्घ काल उनका बुंदेलखंड में रहा और 50 साल लगभग आप लोग उनकी देशना सुनते आए हैं। और अभी भी उनके भावना को यदि नहीं समझ पाएंगे तो मैं समझाने में सक्षम नहीं हूं। यह पंचम कलिकाल है, मैं मानता हूं, किंतु अभी भी पुण्य का अर्जन करने के लिए अवसर सबको प्राप्त है और योग्यता के अनुरूप ही पुण्य का संचय होता है। और भावों में यदि मलिनता रहेगी तो संसारी प्राणी का पतन के अलावा और कोई भी कारण नहीं है।
भावों में जब तक मलिनता रहेगी निश्चित रूप से उस जीव का पतन ही होगा। ये आगम का उल्लेख है। अनादिकालीन संस्कार है, मोहजन्य संस्कार, उनको दूर करने के लिए समय लगता है। निरंतर संसार में परिभ्रमण कर रहा है और उसके लिए अतीत में अनंत तीर्थंकर हुए बंधुओं, ये ध्यान रखें आप लोग। थोड़ा सा स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ करेंगे तो शायद आप लोगों को भी भली भांति ज्ञान हो सकता है। अनंत अनंत तीर्थंकर इसी धरती से मुक्त हुए हैं। उस समय भी हम लोग थे और अभी भी इसी धरती पर हम परिभ्रमण कर रहे हैं। अनंत तीर्थंकरों ने पुरुषार्थ किया, देशना दी, इसके उपरांत भी देशना की उपेक्षा की है हम लोगों ने। इसमें दोष किसका है? पंच परमेष्टि की आराधना हम लोग करते हैं, पंच परमेष्टि में कोई दोष नहीं है, किंतु दोष कहां पर है? अपने भावों में मलिनता है। जाप करिए आप, और अभी पंडित जी ने भी कहा था जाप अनुष्ठान शुद्धि के साथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और उस शुद्धि का स्वरूप हमें समझना है। गुरुदेव ने प्रसंग दिया था, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि जो भी कहने का भाव है वह अन्य दोनों में मैं कहूंगा। समय काफी हुआ है, किंतु विशुद्धि बढ़ाने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। पंच नमस्कार मंत्र का आलम्बन लेने के उपरांत भी उसके परिणामों में निर्मलता आवे अनिवार्य नहीं है, यह आगम का वाक्य है। तो सामान्य के लिए सामान्य ही आशीर्वाद होता है, और जब वस्त्र परिवर्तन हुआ फिर उन्होंने विशेष आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद ही नहीं, हमसे पूर्व में जो आए थे 3-4 ब्रह्मचारी, उसी लाइन में मुझे बैठने का अवसर मिला और एक साथ स्वाध्याय में उन्होंने प्रारंभ किया, और तब से मैं उनके मुख से सुनता आया हूं। और वो रावण शांतिनाथ भगवान की आराधना करने के लिए बैठा है, स्फटिक मणि की माला हाथ में ले रखी है, किंतु इसके उपरांत में उनके परिणामों में अत्यंत मलिनता है। ध्यान रखें। क्यों? बात क्या हो गई महाराज? बात और कुछ नहीं, किमर्थम, यह महत्वपूर्ण है। शांतिनाथ भगवान की आराधना क्यों करें, यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने, उनका जो उद्देश्य था और कुछ नहीं था, बहुरूपिणी विद्या शुद्ध करने के लिए, शांतिनाथ भगवान की उपासना करने के लिए वह कटिबद्ध है। अब प्रश्न उठता है, शांतिनाथ भगवान की उपासना करने के पीछे बहुरूपिणी विद्या शुद्ध करने का क्या आशय है? और कुछ नहीं आशय, केवल सीता को प्राप्त करना है, और उसमें व्यवधान उपस्थित करने वाला राम है। इसलिए राम को परास्त करने के लिए, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए वह कटिबद्ध है। बंधुओं ध्यान रखो, आपने वर्तमान युग का स्वाध्याय किया। राम के पास कितनी रानियां थी? 18,000 सुना हमने। सोचो, विचार करो। रावण, वही रावण की बात कर रहा हूं। रावण के पास 18,000 रानियां थी, अप्सरा को मात करती थी। इसके उपरांत भी तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा,
इतनी तृष्णा विषय सेवन की रही उनकी, 18,000 रानियों से भी उनके अंदर तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। सीता की ओर उनकी दृष्टि गई। इससे निकृष्टतम पाप और कौन सा हो सकता है? और उसको प्राप्त करने के लिए शांतिनाथ भगवान की उपासना करता है, धिक्कार है उसके लिए। ये उपासना नहीं मानी जाती, ये आराधना नहीं मानी जाती। इसलिए गुरुदेव का कहना है, पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए भी आपके अंदर जो उद्देश्य होना चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, मैं आपके चरणों में उपस्थित हूं, आपकी वंदना करने के लिए आया हूं, आपकी पूजन अर्चन करने के लिए आया हूं, आपकी स्तुति करने के लिए आया हूं, किंतु इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रयोजन है। भगवान, आपने जिस प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके अनंत गुणों को उपलब्ध कर लिया है, उसी प्रकार आपने ही देशना में ये बात कही है कि प्रत्येक मुमुक्षु भव्य जीव के पास प्रभुत्व शक्ति है, प्रभु बनने की शक्ति है, और उस प्रभुत्व शक्ति को उद्घाटित करने के लिए आप जैसे मैं अपने आप को देखना चाहता हूं। इस आत्मा को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने के लिए भगवान आपके चरणों में आया हूं। यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। इसको बोलते हैं समीचीन उद्देश्य। उद्देश्य के बिना जो कुछ भी आप धार्मिक अनुष्ठान करो, वह सार्थकता उसमें नहीं सिद्ध हो सकती है। 10:15 बज गया है। आप लोगों ने लगभग 1 घंटा लिए और 15 मिनट मेरे लिए दिया। हमें कोई समय से मैं बनता नहीं, और ज्यादा भी समय दो या कम समय दो, हमें जो हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, ध्यान रखें। और मेरा उद्देश्य नहीं, मात्र मेरी भावना नहीं, किंतु गुरुदेव की भावना है। और गुरुदेव की भावना के सामने किसी का भी प्रश्न चिन्ह लगता है, ध्यान रखो, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। क्योंकि मेरी अपनी एक मर्यादा है, एक सीमा है। संकेत पर्याप्त हो जाना चाहिए समाज के लिए। आचार्यों ने जो देशना दी है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं दी, विश्व कल्याण का भाव उनके अंदर है, ध्यान रखो। और 50-55 साल तक जिन्होंने साधना की है आगम के अनुरूप, आत्म कल्याण करते हुए विश्व को प्रकाशित किया है। और इसके उपरांत भी जो व्यक्ति अंधेरे में रहता है, उसका स्वयं का उपादान, ये ध्यान रखो। हाँ, ये मोह रूपी अंधकार में संसारी प्राणी रह रहा है, इसलिए उसका स्वयं का दोष है और किसी का दोष नहीं। इसलिए गुरुदेव की भावना को पूर्ण करना है तो सब लोग एक साथ हाथ उठाएं।
और एक महत्वपूर्ण बात और कहने जा रहा हूं, वो ये है कि आचार्यों ने पात्र के लिए उपदेश दिया। ये ध्यान रखना, जिसके अंदर पात्रता नहीं है, उपदेश सुनने की पात्रता जिसके अंदर नहीं है, उसके लिए उपदेश दिया नहीं जा सकता, न देने की आज्ञा है। क्योंकि उमा स्वामी का सूत्र सामने आ रहा है। हाँ, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष, तत्विशेष अर्थात तस्य दानस्य विशेष। दान की विशेषता है कैसी? विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष के माध्यम से ही दान में विशेषता आती है। बीज, आप बीज का वपन करते हैं, यदि उपजाऊ जमीन है तो उसमें बोया हुआ जो बीज है वह फलित होता है। बीज का वपन पाषाण खंड पर नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखो। पात्रता होनी चाहिए, तो भूमि को तैयार किया जाता है, इसी को भूमिका बोलते हैं। वह कुशल कृषक माना जाता है, समय पर वह हल चलाता है और भूमि को व्यवस्थित करता है, मुलायम मुलायम मिट्टी हो जाती है और सावन के पूर्व में या सावन के आसपास जब वर्षा होती है उस समय बीज का वपन करता है और वही वह बीज अंकुरित होता है। इसलिए चाहे वह आहार दान हो, चाहे औषध दान हो, चाहे वह अभय दान हो, चाहे ज्ञान दान हो, कोई भी दान हो, पात्र यदि है तो उसके लिए दान दिया जा सकता है। पात्रता नहीं है तो दान का निषेध है, ध्यान रखो। हाँ, एक बहुत प्रासंगिक विषय आपके सामने 2 मिनट में रखने जा रहा हूं कि आचार्य महाराज संघ सहित विराजमान हैं। शायद वह प्रसंग प्रवचन का हो, चाहे वह स्वाध्याय का हो, वह प्रसंग था और एक विद्वान के मुख से ही वह बात सामने आ रही है गुरुदेव के सामने। और एक विद्वान ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, बोलो क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना महाराज। महावीर भगवान का जो सिद्धांत है, उनका जो दर्शन है, उनका जो आगम है, वह उसका प्रचार प्रसार सर्वत्र होना चाहिए और साहित्य का प्रचार, साहित्य का वितरण, उनका साहित्य का दान मात्र भारत तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आउट ऑफ कंट्री में भी उस आगम का प्रचार प्रसार हो। इस हेतु साहित्य का वितरण होना चाहिए, आगम का वितरण होना चाहिए। इस प्रकार विद्वान खड़े होकर के उन्होंने निवेदन किया। नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु गुरुदेव ने बहुत सोच समझ करके एक शब्द बोला। उन्होंने आपने जो भाव व्यक्त किए हैं हमने सुन लिया है, लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं हूं। आप सुन रहे हैं? आउट ऑफ कंट्री में आप इस साहित्य को प्रचारित करने के लिए वितरण करना चाहते हैं, मैं इसका समर्थक इसलिए नहीं हूं क्योंकि भूमिका के अभाव में उस आगम का कोई मूल्य देखने में नहीं आता। जहां पर बहुतायत ने, हम ज्यादा तो नहीं कहना चाहते हैं, मांस भक्षण करके जो जीवन व्यतीत कर रहा है
उसके हाथ में यदि ये आगम चला जाएगा, ये आचार्यों के सूत्र चले जाएंगे, तो इसका बहुमान कौन कर पाएगा? ये ध्यान रखो, ये आगम है, ये न्यूज पेपर नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, आप लोग न्यूज पेपर पे पढ़ते क्या नहीं? हाँ, प्रातः उठते ही हाथ पे, एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में न्यूज पेपर है और आपका चल रहा है वह स्वाध्याय। क्या है ये? ये न्यूज पेपर नहीं, जनवाणी है, जनवाणी नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए मात्र आहार दान देने के लिए ही पात्रता की आवश्यकता हो ऐसा नहीं, ज्ञान दान देने के लिए भी आचार्यों ने कहा कि पात्र हो तो देव, नहीं तो मौन धारण करो। 10:25 हो गए। हाँ, ये आगे है। अच्छा, इसलिए मैं 10-15 मिनट जरूर बोला, लेकिन वचनों में थोड़ी गर्माहट थी। लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि नेचुरोपैथी को आप समझते हैं, ठंडी पट्टी भी होती है तो गर्म पट्टी भी होती है। हाँ, बिल्कुल निरंतर यदि ठंडी पट्टी करोगे तो निश्चित रूप से मंदाग्नि होगी, डाइजेशन समाप्त हो जाएगा। इसलिए गर्म पट्टी की भी आवश्यकता थी। इसलिए हमने नेचुरोपैथी का प्रयोग किया है, एलोपैथी का नहीं किया, ये ध्यान रखो। हाँ, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी के माध्यम से ही रोग को दूर किया जाता है। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता कि रावण जैसी स्थिति हम लोगों की अभी तक हुई है, आगे इस प्रकार की हमारी स्थिति अपने जीवन में ना आए। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के पीछे अपना जो उद्देश्य है वह निर्मलतम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता है, मात्र साधन के द्वारा कार्य नहीं होता। साधन भी समीचीन हो और साथ साथ हमारा जो प्रयोजन है वह भी, उद्देश्य भी निर्मलतम हो, तब कहीं जा करके हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं और प्रभु बनने की जो शक्ति है वह उद्घाटित हो सकती है। उद्घाटित हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। यह पंचम काल चल रहा है और काल के माध्यम से परिवर्तन होता है और परिवर्तन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही परिवर्तन काल के माध्यम से देखने को मिलता है। किंतु ढाई द्वीप के अंतर्गत जितने भी विदेश क्षेत्र हैं उनमें, उन क्षेत्रों में कोई काल का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल का ही वातावरण बना रहता है। और आज भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर आप लोग पढ़ते होंगे, कैसा वातावरण वहाँ पर होता होगा। वहाँ पर पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं, उनका कितना साथ से पुण्य का उदय होता होगा कि साक्षात समो शरण में प्रभु का दर्शन करने का अवसर उन्हें मिलता है।
और प्रभु के दर्शन के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति भी होती है और उनके चरणों में, उनके पाद मूल में रह करके सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में भी परिवर्तित करते हैं। और इतना ही नहीं, रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें निर्वाण का भी लाभ मिलता है और साक्षात प्रभु विराजमान हैं और समोषण में अन्य सामान्य केवली भी विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि भी हैं और अन्य रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहां पर विराजते हैं और दिव्य ध्वनि का श्रवण करके अपने परिणामों को पवित्र बनाते हैं। किंतु वर्तमान में वह दृश्य, वह वातावरण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए भाव निक्षेप की अपेक्षा से साक्षात प्रभु का दर्शन यद्यपि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, किंतु आगम के अनुरूप जिनालयों को निर्माण करके और उसमें जिन बिंब की स्थापना की जाती है और उसके माध्यम से प्रभु की आराधना करने का अवसर हम और आपको मिलता है। भक्तियों के पाठ में यह पढ़ने को मिलता है, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रेयम कृतिना। अकेले एक भक्ति समर्थ है, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, जिसके माध्यम से दुर्गति का निवारण हो जाता है। दुर्गति से बचने के लिए एकमात्र जिनेन्द्र भगवान की भक्ति समर्थ है। और इतना ही नहीं, पुण्य का संचय जो होता है, 700 पुण्य का संचय जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के माध्यम से हुआ करती है। और इतना ही नहीं, दातुम मुक्ति श्रेयम, मोक्ष लक्ष्मी को दिलाने की क्षमता जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में है। और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने के लिए हम और आप आतुर हैं। इसलिए यहाँ पर जिनालय का निर्माण करने के लिए भाव हुआ। एक परिवार यहाँ पर आया और उन्होंने ये भाव व्यक्त किए कि महाराज, अपने जीवन में बहुत सारे कार्य हम करते हैं, सांसारिक कार्य, परिवार को भी बसाते हैं, ये सब चलता रहता है, किंतु पुण्यार्जन करने का अवसर यदि मिलता है तो धार्मिक कार्य के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि ये आगम से ज्ञात हो जाता है, विदित हो जाता है कि थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय की मंदता होती है, उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है, किंतु वह पुण्य का संचय कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और पुण्य के संचय के माध्यम से स्वरूप को भी प्राप्त करने वाले कर लेते हैं, किंतु 700 पुण्य का संचय ये होता है जिसका अर्थ पुण्यान बंदी पुण्य जिसको बोलते हैं। अभी प्रभा सागर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 700 पुण्य का संचय बिना निदान के होता है और चक्रवर्ती बनते हैं। यहाँ से रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप देवेंद्र पद को भी प्राप्त कर लेता है और वहां पर सागरोत्तम आयु तक उस पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता, बहुत स्टॉक में और रहता है और वहां से नीचे आकर के बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। चक्रवर्ती पद है, तीर्थंकर पद जैसे बहुत महान पद माना जाता है। ये सब किसका प्रतिफल है, किसका परिणाम है?
ये त्याग का परिणाम है। धर्म की आराधना के फल स्वरूप निरपेक्ष भाव के साथ बिना किसी लौकिक संपदा की अपेक्षा रखे यदि हम धर्म की उपासना करते हैं, उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है उसी का नाम सात से पुण्य माना जाता है। और यहाँ पर आकर के चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त कर लेते हैं। आपको क्या प्राप्त करना है? कुछ पूछा जाए, कम से कम प्रवचन तो करते हैं। प्राप्त क्या करना है आपको, मुझे बताओ। क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन होता है और उसकी दृष्टि किस प्रकार होती है। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र शरीर के भोग काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। आप गिनते हैं क्या? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी इन दोनों में समानता देखने में आती है, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। इस प्रकार हमने इस पंक्ति को बुंदेलखंड में ही पढ़ा था, सुना था। सोचो, विचार करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी पर वस्तु के प्रति लगाव आकर्षण समाप्त नहीं होता, क्योंकि असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हुआ भी पर वस्तु के प्रति उसका राग समाप्त नहीं होता। और कल वहां पर कार्यक्रम हुआ है विद्यासागर उद्यान, और उस उद्यान को, उस द्वार को निर्मित करने के लिए एक सम्यक दृष्टि के अंदर भाव जागृत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने तरफ से इस द्वार का निर्माण कर लूं। इसी प्रकार वहां पर अभी शांतिनाथ भगवान जहां पर विराजमान हैं, आहार करने के उपरांत वहां पहुंचे थे यहीं से, और किसी सज्जन के मन में भाव आया कि महाराज यहाँ पर गौशाला है और एक्सीडेंट के माध्यम से पशु घायल हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, सुन रहे हैं आप, उसकी व्यवस्था के लिए एक कार नहीं, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो महाराज। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम एम्बुलेंस में चलते भी नहीं, हम तो पैदल चलते हैं, अपने पास तो एक टका भी नहीं है। भाव आपके हैं, हमने सोचा कि वहां पर चलो प्रेम नगर में, वहां पर पशुओं के प्रति भी प्रेम भाव जागृत होगा और व्यवस्था बन जाए। ये भाव रखा उन्होंने, उस भाव को आपके सामने इसलिए रखा कि यहाँ पर जनता एकत्रित हुई है, चाहे संभव है परोपकार की दृष्टि से पशुओं के पालन करने की अपेक्षा से अनुकंपा भाव के साथ कुछ भाव जागृत हो जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में संपदा भी काक बीट सम गिनत है, ऐसा आप ही लोग बोलते हैं। और कौन गिन रहा है ये देखने में आ जाएगा, यदि हो जाए एक व्यक्ति के द्वारा न भी हो, जैसे भी हो। निर्मल कुमार जी सराफ, देवी जी सराफ, लप्पू भैया परिवार की ओर से ये एम्बुलेंस बहुत 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 बढ़िया। हाँ, ये क्योंकि हर जगह वो लपकते हैं, किंतु हमने सोचा धार्मिक क्षेत्र में भी लपक करके आगे आ गए और उनके भाव बहुत अच्छे पवित्र जागृत हुए हैं। उनके लिए जमीन लंबी चौड़ी है, अगर शौच के लिए अगर जगह उपलब्ध हो जाए तो
अच्छा, महाराज का कहना है कई लोगों के पास लंबी चौड़ी, लंबी भी और चौड़ी भी है जमीन है, जमींदार हैं, तो उनके अंदर भी इस प्रकार का कोई भाव जागृत होगा तो भी लपक करके आगे आ सकते जो पीछे बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः धार्मिक क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में भावों को पवित्र बनाना बहुत कठिन होता है। कषाय की मंदता के माध्यम से वह एक एकेंद्रीय जीव भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है कषाय की मंदता के कारण, किंतु शास्त्र पुण्य का अर्जन करने के लिए वस्तुतः आत्मा का बोध होना भी उतना ही अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरे के भोग ये सब काक दीप सम गिनत है। कौवे का जो दीप है वो उसी प्रकार संपदा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग के अनुरूप एक बात याद आ गई मुझे। बहुत पहले हमने पत्रिका में बात पढ़ी थी कि मूल्य और कीमत में भी बड़ा अंतर है। आपको लगता कि महाराज इसमें तो कोई अंतर देखने में नहीं आ रहा, चाहे मूल्य का हो चाहे वह कीमत को हो, नहीं, इसमें अंतर है। उसमें ये लिखा था कि स्वर्ण की कीमत है किंतु उसमें कोई मूल्य नहीं। स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं, स्वर्ण की कीमत जरूर है। इसलिए मूल्य नहीं है क्योंकि स्वर्ण के बिना भी हम जीवन जीते हैं। सोने को खाया जाता है क्या? बिस्किट्स स्वर्ण के चाय के साथ, दूध के साथ देते हैं आप? नहीं देते। बिस्किट खाने के अलग होते हैं और वो रखने के तिजोरी में रखने योग्य जो बिस्किट्स हैं वो अलग होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः स्वर्ण की कीमत हो सकती है, उसका मूल्य इसलिए नहीं क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन जीने वाले जीते हैं। फिर मूल किसका महाराज? ऑक्सीजन। कोरोना में समझ में आ रहा होगा। हवा का बहुत मूल्य है, कीमत कुछ भी नहीं है। बिना कीमत के हम जीवन जीते हैं। इसलिए मौलिक वस्तु क्या है? स्वर्ण नहीं है। इसलिए जेब में यदि मान लो एक आध बिस्किट हो तो आप दे सकते हैं और उसके माध्यम से सदुपयोग हो सकता है। अच्छा, हमें समझ में बात आ गई। कल वहां पर कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर कार्यक्रम के लिए निवेदन आप लोगों ने किया। ये बहुत अच्छा एक इस पवित्र स्थान में जिनालय का निर्माण हो रहा है और जिनगुंड की स्थापना एक परिवार के द्वारा की जा रही है और उसके उपरांत उस जिनालय को समाज के लिए वो प्रदान करेंगे। और कितनी उदारता के साथ उनके भाव जागृत हुए हैं। इसी प्रकार और जिसके मन में जो भाव जागृत हो जाए, जिसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय हो सके और कालांतर में अपना जीवन भी पवित्रता का अनुभव कर सके, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की